हे को लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विथ मी। सो माय को लर्नर्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बिल्कुल अलग टॉपिक है जो कि मैंने अपने चैनल पे आज तक इसको नहीं पढ़ाया है। सो बेसिकली आप लोग अब थोड़ा बहुत कोरियन का नॉलेज रखते हैं, इसीलिए आज मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ जो है पॉजिटिव वर्ब। सो पॉजिटिव वर्ब कहते किसे हैं पहले तो हम वो समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ब का एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे नोकदा का मतलब होता है टू मेल्ट, पिघलना। नोकदा का मतलब क्या होता है? पिघलना। ओके, सो इसका एग्जांपल सेंटेंस में मैंने लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल द बटर मेल्ट्स, यानी जो मक्खन है वो पिघलता है, मक्खन पिघलता है। तो कोरियन में बटर को बोलते हैं फोथो, फोथो गा। ठीक है, गा यहाँ पे सब्जेक्ट पार्टिकल है। फोथो खा नोखायो, फोथो खा नोखायो। ओके, यानी कि बटर पिघलता है। ठीक है, सो नोकदा का मतलब क्या होता है? पिघलना। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि मैं बटर पिघलाती हूँ। सो यहाँ पे हमने दो तरीका सीखा, एक तो होता है पिघलना, एक वर्ब क्या है? पिघलना, और दूसरा वर्ब है हमारा पिघलाना। सो अंतर है कि नहीं? ये दोनों में अंतर है। ओके, सो ये जो पिघलाना है यही हमारा पॉजिटिव वर्ब कहलाता है, कि जो काम किसी के द्वारा किया जाता है। ओके, सो ऐसे वर्ब को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे पिघलना ये तो नॉर्मल वर्ब है हमारा, और पिघलाना पॉजिटिव वर्ब है। सो जैसे कि नोकदा मतलब पिघलना था, नोकदा मतलब क्या था? पिघलना। ठीक है, अब पिघलाना को क्या बोलेंगे? सो पिघलाना को हम बोलेंगे नोक ईदा, नोक ई दा। सो बीच में हमारा क्या लग गया? ई लग गया, नोक ई दा। ओके, और जब ये इसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट फॉर्म में, तो ई हमारा किस में चेंज हो जाता है? यो में, यो में ई हमारा चेंज होता है यो में। सो जेगा फोथोरिल नोक यो यो। सो जेगा यानी मैंने बटर को एंड नोक्यो यो मतलब पिघलाया। सो नोक ईदा चेंज हो गया नोक्यो यो में। ओके, सो गाइज मतलब बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि जो हमारा पॉजिटिव वर्ब होता है उस क्या होता है हमारा? जैसे खाना, खाना हमारा नॉर्मल वर्ब हो गया, और खिलाना, खिलाना हमारा पॉजिटिव वर्ब हो गया। ओके, यानी जो काम किसी के द्वारा किया जाता है या करवाया जाता है, सो उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। सो जैसे कि अब कोरियन में बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है छोकता का मतलब होता है मरना, इसका मतलब होता है मरना। ठीक है, एंड छोकीदा का मतलब होता है मारना, छोकीदा का मतलब होता है मारना। सो अभी हमने क्या किया यहाँ पे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बीच में ई लगाया है। क्या लगाया है? बीच में ई। ऐसे ही उल्दा मतलब होता है रोना, एंड उल्लीदा का मतलब होता है रुलाना। ठीक है, और बीच में क्या लगाया है? ली लगाया है, तो ये बन गया है पॉजिटिव वर्ब बन गया है। सो बेसिकली अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस वर्ब में क्या लगाएं कि ये पॉजिटिव वर्ब बन जाए? जैसे कि हम इन चारों में से कुछ भी लगा सकते हैं। हम ई भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, री गी ऊ, इन सब को लगा के पॉजिटिव वर्ब बनता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी वर्ब में कुछ भी ऐड करके पॉजिटिव वर्ब बना देंगे। इसका कुछ फिक्स रूल होता है, और मतलब इसका वैसे कोई रूल भी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका कोई रूल भी नहीं है। ठीक है, बस ये इसका फिक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि बस हमें रट लेना होता है। तो आप जितना कोरियन आगे पढ़ेंगे, पॉजिटिव वर्ब आगे पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद ये याद होता चला जाएगा। सो इसका कोई रूल नहीं है कि इसमें ली लगेगा, इसमें ई लगेगा। ये फिक्स्ड है ये सारा। ठीक है, ये फिक्स्ड है, तो बस हमको रटना पड़ता है इनको। सो जैसे मैंने बताया आपको कि इन चारों में से इन चारों का यूज़ करके हम पॉजिटिव वर्ब बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि झोंकता में ई लगाया तो झोंकीदा यानी मारना, उल्दा मतलब रोना, उल्लीदा मतलब रुलाना। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे खोमीगा। ठीक है, खोमी का मतलब होता है, खोमी मतलब होता है स्पाइडर, मकड़ी। खोमी मतलब क्या होता है? मकड़ी। ओके, एंड अब जैसे आपको पता है झुकता मतलब मरना, और जैसे मर गई, मर गई तो क्या लिखेंगे? छुखोत्सव, छुखोत्सव, ये पास्ट फॉर्म है। सो मकड़ी मर गई है या मकड़ी मर चुकी है, इसका मतलब होगा मर चुकी है, मकड़ी मर चुकी है। ये हमारा नॉर्मल वर्ब हो गया। अब जैसे अगर ये होता कि मैंने मकड़ी को मार दिया है, ठीक है, यानी मैंने मकड़ी को मार दिया यानी मारना। सो मारना को झोंकीदा बोलते हैं। सो क्या होगा? जॉनिन यानी मैंने, खोमीरिल यानी मकड़ी को, एंड छोक ईदा चेंज होगा कैसे? सो फॉर ये जैसे छोक एंड ई चेंज हो जाएगा यो में। ठीक है, ये देखो ई था तो ये हो जाएगा यो में, एंड पास्ट फॉर्म है तो नीचे स ओ यो, छोक्योसोयो, छोनिन खोमिरिल छोक्योसोयो, यानी आई किल द स्पाइडर, मैंने मकड़ी को मार दिया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वर्ब। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे मुक्ता, मुक्ता का मतलब क्या होता है गाइस? मुक्ता का मतलब होता है खाना, और मुकईदा का मतलब होता है खिलाना। ठीक है, मुक्ता का मतलब हो गया खाना, एंड मुकईदा का मतलब हो गया खिलाना।
सो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब हमने कैसे बनाया है, ई लगा के। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मुग्धा सिंपल वर्ब है, सो जैसे मेरी बिल्ली मछली खाती है, सो ने मतलब मेरी, ओके। खोयांगी का मतलब होता है बिल्ली, खोयांगी का मतलब बिल्ली। एंड सेंगसोन का मतलब होता है मछली, सेंगसोन का मतलब होता है मछली। एक सोंगसेनिम होता है, उसका मतलब टीचर होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेंगसोन का मतलब होता है मछली एंड मुख्यो यानी खाती है, सिंपल है, मुख्यो यानी खाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे खिलाना, तो ये मोखीदा, मोखीदा इसका मतलब होता है खिलाना। सो जॉनिन खोयांगी येगे फफर मुख जो सोयो। सो जॉनिन मतलब होता है मैं या मैंने, ठीक है। घोयांगी मतलब बिल्ली, बिल्ली, ओके गाइस, बिल्ली। एगी का मतलब होता है को, बिल्ली को, मैंने बिल्ली को। फप यानी खाना, खाना। एंड ये पास्ट फॉर्म में है खिलाया, खिलाया। मुख्योत्सव मतलब खिलाया, ओके, इसका मतलब हो गया खिलाया। सो गाइस, जैसा कि आपको देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया है, पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब यूज़ किया है, मोक्षोत्सव यानी झोनिन खोयांगी ये फफल मोक्षोत्सव यानी मैंने बिल्ली को खाना खिलाया। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है पॉजिटिव वर्ब। सो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ चार्ट दिखा दूंगी जिसमें पॉजिटिव वर्ब हमने नॉर्मल वर्ब को, एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब या पॉजिटिव वर्ब में चेंज किया हुआ है। सो उल्दा का मतलब होता है रोना, उल्दा का मतलब क्या हो गया, रोना। एंड उल्लीदा का मतलब होता है रुलाना, रुलाना, उल्लीदा का मतलब किसी को रुलाना। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नॉर्मल उल्दा का एग्जाम्पल कि नानिन मन्नी उरोयो। सो नानिन का मतलब होता है मैं, मन्नी मतलब बहुत, मन्नी मतलब बहुत, उरोयो मतलब रोया या रोती हूँ, या मैं बहुत रोता हूँ, या मैं बहुत रोती हूँ। ये प्रेजेंट फॉर्म है हमारा, ओके। अब जैसे उर्लीदा मतलब होता है किसी को रुलाना, रुलाना। सो नल उर्ली जीमा, सो नल का मतलब होता है मुझे, मुझे, ठीक है। एंड उर्ली का क्या मतलब हो गया, इसका तो मतलब हो गया रुलाना, ठीक है। जीमा का मतलब होता है, ये हमारा डोंट वाला स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। जीमा का मतलब होता है डोंट, ठीक है। सो मुझे मत, और उर्ली का मतलब रुलाना, मुझे मत रुलाओ, मुझे मत रुलाओ, ठीक है। सो नल उर्ली जीमा, ठीक है, सॉरी, नल उर्ली जीमा, मुझे मत रुलाओ, ठीक है। और हम यहाँ पे ये नल को अवॉइड भी कर सकते हैं, हम चाहे तो ये नल नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, ठीक है। सो उर्ली जी माँ यानी कि मत रुलाओ, मुझे मत रुलाओ, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैसे अलदा, अलदा का मतलब होता है जानना, किसी चीज़ को जानना, ठीक है, जानना। एंड अर्लीदा का मतलब होता है किसी को जनाना, कोई चीज़, ठीक है, किसी को बताना, ठीक है। टू लेट समवन नो या किसी को इन्फॉर्म करना, बताना, वो उसको हम कहते हैं अर्लीदा। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे छंगथफर आरायो, छंगथफर आरायो। तो छंगथफर का मतलब होता है उल, तो ये हमारा हमने यहाँ पार्टिकल लगाया हुआ है। सो छंगथप का मतलब होता है सही, सही उत्तर, इसका मतलब होता है सही आंसर, राइट आंसर। आरायो मतलब जानती हूँ, मतलब ये तो सिंपल है। अलदा का मतलब तो सिंपल है ना, सिंपल वर्ब है ये। सो मुझे सही उत्तर पता है या मैं सही उत्तर जानती हूँ, छंगथफर आरायो। एंड जैसे कि अर्लीदा का मतलब क्या होता है कि किसी को सही किसी को बताना, किसी को इन्फॉर्म करना, ठीक है। सो छंगथफर अर्लियो छूसेयो यानी कि प्लीज़ लेट मी नो द राइट आंसर, कि मुझे कृपया सही आंसर बताए। सो छंगथफर मतलब होता है राइट आंसर। अब यहाँ पे अर्लियो कैसे बनाए, जैसे हमने देखा यहाँ पे अर्ल ली था, तो ली हमारा चेंज हो गया ल्यो में, प्रेजेंट फॉर्म है। एंड छूसेयो, छूसेयो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो छूसेयो लगाते हैं, ठीक है, ये आपको तो पता है। सो अर्लियो छूसेयो, छंगथफर अर्लियो छूसेयो यानी कि प्लीज़ मुझे सही आंसर बताएं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको पॉजिटिव वर्ब के चार्ट्स दिखाऊंगी, तो ये रहा। सो कुछ ऐसे वर्ब जिसमें हम ई लगा के पॉजिटिव वर्ब में चेंज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुग्धा, मुग्धा मतलब खाना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको सही से इसको रिवीजन कर सके। सो ये बन गया मोखीदा यानी खिलाना, छुकता मतलब मरना, और छोखीदा मतलब मारना। एंड फुत्ता मतलब टू स्टिक, स्टिक होना, ठीक है। एंड फुत ईदा का मतलब होता है स्टिक करना, ओके। एंड इन सब का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, बस आप देख लीजिएगा। और जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, उसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसका कोई रूल नहीं है कि कैसे बनता है, बस इसको याद करना है आपको, ठीक है गाइस। So thank you so much guys watching my video. Please like, subscribe and share my channel. Also hit the bell icon. Thank you so much guys. और ये लास्ट में आपका होमवर्क है,
गाइज ये आपका होमवर्क है, आपको करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पे ये हमारा झोंकदा मतलब मरना होता है, झोंकीदा मतलब मारना होता है, एंड सारा मतलब होता है किसी लोग को, इंसान को, ठीक है। खूनिन मतलब तो आपको पता ही होगा। एंड ये भी सेकंड हमारा होमवर्क है, सेकंड होमवर्क, जिसमें खिमची मतलब तो आपको पता ही, खाना किमची हो गया, एंड इसका मतलब होता है उबालना, ठीक है, उबालना। एंड गाइज ये देखिए, बोदा मतलब देखना, एंड भोईदा मतलब किसी को दिखाना, दिखाना, ठीक है। एंड साजिन मतलब होता है पिक्चर, फोटो, इसका मतलब होता है पिक्चर। सो गाइज आप इन तीनों को पढ़िए और इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, ये आपका होमवर्क है। एंड थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों का बहुत अच्छा कमेंट आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। थैंक यू, इसी तरीके से मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।